आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें भौतिक और आत्मिक होने वाली घटनाओं को हमें पूरे विश्व की वस्तुओं के द्वारा समझाया गया है। जैसे अंजीर का पेड़ दर्शाता है एक अंत के समय को, और राई का दाना जो दर्शाता है स्वर्ग के राज्य की समानता को, और एक बीज को भी अथवा हमारे विश्वास को भी दर्शाता है। और तेल हमें एक सामर्थ और अभिषेक और एक चुने हुए को दर्शाता है। और एक अंजीर के पेड़ का फल हमें आकाश की शक्तियां जैसे सूर्य, चांद, तारे को दर्शाते हैं। और एक भौर का तारा दर्शाता है जैसे कि संसार के ईश्वर और इब्लिस और शैतान, अजगर और पुराना सांप को दर्शाते हैं जो अपनी पूजा करवाता है। और इसके अलावा समुद्र पूरे विश्व को दर्शाता है। और कबूतर दर्शाता है एक जाति को और पवित्र आत्मा के उतरने को। और आग, पानी, हवा, बादल और रोशनी पवित्र आत्मा को दर्शाती हैं। और कलोर दर्शाती है एक गाय को और एक जाति को जिसे मिस्र कहते हैं। और एक बकरी दर्शाती है हाजिरा की संतानों को जो इस्माइली हैं। और मेढ़ा जो एक भेड़ है जो इजरायली और याकूब के 12 गोत्र के लोगों को दर्शाता है। और पटुकी दर्शाती है अन्य जातियों को। और समुद्र का पशु जो प्रकाशित वाक्य में है वो एक पूरे विश्व पर राज्य करने वाला शासक को दर्शाता है जो यीशु के विश्वास करने वालों के द्वारा एक एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है, जिसका मतलब पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र है। और संपूर्ण मानव जाति के लिए वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट के रूप में दर्शाता है। और जो उसे नहीं जानते उनके लिए वो एक पूरे विश्व का प्रधान के रूप में दर्शाता है। और इजराइल उसे सच्चा मसीह मानेगा जो धरती को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल देगा, उस शासक को दर्शाता है। और इसके अलावा पृथ्वी का पशु दर्शाता है एक मनुष्य को जो उस पूरे विश्व के शासक का याजक होगा, जिसे झूठा भविष्यवक्ता भी कहते हैं। और एक मूर्ति जो बोलने लगी जो दर्शाती है एक गुलामी को और मोबाइल अथवा 666 के चिन्ह को जो मनुष्य का अंक है जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता दर्शाता है। और ये सभी तारे और सूर्य, चांद दर्शाते हैं अंजीर के कच्चे फल जो समय आने से पहले ही तेज हवा से झड़कर गिर जाएंगे। और आकाश दर्शाता है एक कागज को और एक स्वर्ग को जो हमें दिखाई देता है, जो कागज की नाई लपेट दिया जाएगा। और बीज, डाली, फल ये सभी दर्शाते हैं एक मनुष्य को और आत्मा को, परमेश्वर के वचन को। और प्रकाशित वाक्य की स्त्री जो दर्शाती है अन्य लोगों को और जिन्होंने उस शासक के समय 666 की मोहर अपने नहीं लगवाई, उन सभी को दर्शाती है। और राजदंड दर्शाता है यहूदी, इजरायली समुदाय को और याकूब के 12 गोत्र के लोगों को। और मिस्र दर्शाता है संसार को जो प्रभु को मानते हैं और नहीं भी मानते, उन सभी को दर्शाता है। और इजरायली लोग दर्शाते हैं शुद्ध मन के लोग जिन्होंने मेमने के लहू से अपने को धोया है और पवित्रता में बने रहे और मन फिराए और परमेश्वर और उसके पुत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगे, उन सभी को दर्शाते हैं इजरायली। और मेमना दर्शाता है एक भेड़ को और हमें और यीशु को और परमेश्वर के वचन को। और बलिदान या वध किया हुआ मेमना दर्शाता है यीशु को और मेमने को और पश्चाताप को और पापों की क्षमा को और प्रेम को और प्रायश्चित को और परिपूर्णता को और कार्य और आज्ञा पालन को दर्शाता है। और भी बहुत से वचन हैं जिसके बारे में आप अपनी पवित्र बाइबल में खोज सकते हैं और ये सभी बाइबल के द्वारा ही आपको बताया गया है। और पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी और उसमें जो भी है सभी वस्तुएं और मांस और लहू जो परमेश्वर ने सिरजे हैं, जो परमेश्वर की एक बहुत छोटी सी कल्पना जो बुद्धि से हुई है और वो एक मुंह के निकले हुए शब्द से रची गई, जिसके द्वारा पूरा आकाश गंगा परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ और उसकी विराटता को और उसकी ताकत को दर्शाता है, जो उसकी महिमा और आदर करते हैं। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।